तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करेंगे पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर प्रैक्टिस सीरीज़ में लेक्चर नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने आपको होमवर्क में दिया था, ये दोनों क्वेश्चंस हमने आपको कल होमवर्क में दिया था। तो आज हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 100 मीटर इंटू 60 मीटर। इसका मतलब क्या है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। पहली वाली हमेशा लेंथ होगी और दूसरी वाली हमेशा ब्रेड्थ होगी। क्लियर है। चलिए, तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये रहा वो रेक्टेंगुलर पार्क है ना। तो ये जो है ये इस डायमेंशंस का है। लेंथ 100 मीटर, मतलब ये 100 मीटर है और ये 60 मीटर है। इतना तो क्लियर है। और 2 मीटर विड्थ पाथ मेड अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क। अब क्या बोला गया है, और 2 मीटर विड्थ पाथ मेड अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क। क्या बोला गया कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता इसके आजू बाजू बना दिया गया। इसके आजू बाजू क्या बना दिया गया, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया गया। द एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ द पाथ इज, क्या बताना है। देखिए हम क्या बता रहे हैं, इसके आजू बाजू मतलब यहाँ पर ये जो दिख रही है ना ये जगह पे इन लोगों ने क्या किया, एक रास्ता बना दिया। ये जो पूरी चीज़ है ये पूरा क्या है, रास्ता है। ये जो हमने शेड किया है ना पूरा, ये पूरा क्या है, रास्ता है। जो कितना चौड़ा है, 2 मीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 2 मीटर। या फिर आप बोले ये डिस्टेंस कितना है, तो ये भी 2 मीटर है। ये रोड कितना है, 2 मीटर है। इसकी चौड़ाई 2 मीटर है। इतना चीज़ क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। ये जो है ना ये 2 मीटर है। ये आप जब जाएंगे तो ये हमेशा आपको 2 मीटर मिलेगा। ये इसकी विड्थ 2 मीटर मिलेगी। ओके, तो इतना क्लियर है। अब हमको निकालने का एरिया, कौन सा एरिया निकालने का है, ये जो रास्ता है ना इसका एरिया निकालने का है। इस रास्ते का टोटल एरिया निकालने का है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए हम करते हैं। देखिए हम इसको वापस बना लेते हैं एक बार। तो हमने क्या बोला, देखिए ये रहा वो पार्क, ये वो पार्क ही अंदर वाला, और ये रोड है। ये जो है ये वाला, ये पूरा वो रोड है जो हमने बनाया है ना। अब हम क्या करते हैं, देखिए हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे जोड़ देते हैं। इसको हमने ऐसे जोड़ दिया। क्लियर है, हमने इसको ऐसे जोड़ दिया। ऐसे हमने ड्राइंग्स कर दी कुछ इसमें। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालने का है, हमें ये एरिया निकालने का है। ये वाला ये जो रास्ता है ना, हमें तो यही फाइंड करने का है, इसका एरिया है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पार्ट 1 फाइंड करते हैं। इसको मैंने पार्ट 2 बोला, इसको पार्ट 3 और इसको पार्ट 4। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पार्ट 1 का एरिया निकालेंगे। पार्ट 1 का एरिया तो हमको इतना एरिया मिल जाएगा। फिर हम पार्ट 2 का एरिया निकालेंगे तो हमको ये एरिया मिल जाएगा। फिर हम पार्ट 3 का एरिया निकालेंगे, हमको ये वाला एरिया मिलेगा। और जब हम पार्ट 4 निकालेंगे, पार्ट 4, तो हमको ये वाला एरिया मिल जाएगा। और हम जब इन चारों को प्लस कर देंगे तो हमको पूरे रोड का एरिया मिल जाएगा। क्लियर है, क्या बोला हमने, हम पहले इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका और फिर इसका, सबको प्लस कर देंगे तो टोटल जो रास्ता है ना उसका एरिया मिल जाएगा। चलिए इतना तो क्लियर है। तो चलिए अब पार्ट फर्स्ट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 फाइंड करते हैं। पार्ट 1 का एरिया ये है ना, तो हमको पता है कि इसमें देखिए क्या पता था हमको कि ये टोटल मतलब ये इतना कितना था, 100 मीटर था, है ना। इसमें देखिए इसमें ये कितना था, 100 मीटर था। और इसकी ब्रेड्थ कितनी थी, ये 60 मीटर थी। ये जो था ये 60 मीटर था। इतना कितना 60 मीटर था, यहाँ से लेके यहाँ तक का 60 मीटर था। ये जो इतना है ना, इतना ये 60 मीटर था। और हमें पता है कि ये रोड कितना चौड़ा है, ये कितना चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा है। कितना चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा। ये तो हमें पता है, मतलब ये 2 मीटर है। और ये भी 2 मीटर होगा। ये वाला, ये चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर। तो ओवरऑल अगर हम पूछें कि ये टोटल कितना लंबा होगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें तो ये निकालना है। अगर हमें ये निकालना है तो हमें इसकी लेंथ पता होनी चाहिए और ब्रेड्थ पता होनी चाहिए, तो हमको इसका एरिया मिल जाएगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो हमें ये टोटल चाहिए, तो ये टोटल कितना होगा, ये 2 मीटर है, ये 60 मीटर है और ये 2 मीटर है। तो 2 + 60 + 2 64 मीटर हो गया। इसका मतलब 64 मीटर इसकी लेंथ हो गई। और ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ मतलब ये कितनी है,
ये कितनी है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये तो इसको निकालने के लिए आप यहाँ पर देखिए, देखिए ये रोड था, तो इस रोड पे जब आप इधर चलेंगे इधर, तो ये कितना है, ये तो 2 मीटर है। ये रोड कितना चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा है, मतलब इसकी विड्थ कितनी है, 2 मीटर है। तो इस हिसाब से अगर ये 2 मीटर है तो ये भी तो 2 मीटर होगा इतना। तो ये देखिए ये इतना कितना होगा, ये भी 2 मीटर होगा। तो इसका मतलब हमें इसको 2 मीटर से मल्टीप्लाई करना है। ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 64 इंटू 2 कितना होता है, 128 मीटर स्क्वायर। ये पहले वाले का एरिया हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, यही करना है सब में, आपको यही करना है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है। अब देखिए दूसरा वाला फाइंड करते हैं। ये टोटल आ गया था लेंथ और ये आ गई थी ब्रेड्थ। ये समझिए ये दोनों ब्रेड्थ ही है, हमने दोनों में से किसी को भी ले लिया। तो इसको लिया हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कीजिए, एरिया मिलेगा रेक्टेंगल का, हमने निकाल लिया। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट ये रहा। चलिए अब इसको देखते हैं, ये इतने को, तो ये इतना तो सिंपल है। कैसे, देखिए इसमें ये तो 100 मीटर है और ये वाला कितना है, ये। अब देखिए इसमें लेंथ कितनी है, ये तो 100 मीटर दिया हुआ है, ये इतना 100 मीटर है। और इसका ये कितना है, ये तो ब्रेड्थ है, ये तो 2 मीटर है। कैसे 2 मीटर, अभी तो हमने इसमें सॉल्व किया था ना, ये वाला इतना 2 मीटर था, इधर से इतना, ये 2 मीटर था। तो 2 मीटर, 100 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 200 मीटर स्क्वायर आ गया। ये पार्ट 2 हो गया। अब करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 ये रहा। इसको फाइंड करने के लिए हमें ये टोटल लंबाई चाहिए, ये टोटल लंबाई। तो ये टोटल, आप एक बात बताइए, अगर ये 64 मीटर है तो क्या ये भी 64 मीटर होगा? हाँ, अगर ये टोटल, ये वाला टोटल 64 मीटर है तो ये भी तो 64 मीटर होगा, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल था पूरा। अच्छा, अब अगर ये 64 मीटर है तो क्या ये भी 64 मीटर होना चाहिए? हाँ, ये भी 64 मीटर होगा, ये भी 64 मीटर होगा, इसमें तो सोचना ही नहीं है। तो अगर ये 64 मीटर है तो ये भी 64 मीटर, ये भी 64 मीटर और ये भी 64 मीटर। तो इस हिसाब से अगर हमको पार्ट 3 निकालना है तो पार्ट 3 की लेंथ कितनी हो गई? पार्ट 3 की लेंथ हो गई 64 मीटर और इसकी ब्रेड्थ कितनी हो गई, ये। तो ये रूट कितना चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा है, तो ये 2 मीटर हो गया। तो 2 मीटर से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आंसर आ गया, 128 मीटर स्क्वायर आ गया। पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 ये, इसको अगर आप देखते हैं तो इसको देखिए, ये कितना था, ये तो 100 मीटर था, ये 100 तो ये भी 100, तो ये टोटल 100 मीटर है। और ये कितना है, ये पार्ट, ये कितना चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा है, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 मीटर इंटू 2 मीटर, कितना आंसर आ गया, 200 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या बोला था, टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया चारों को प्लस करने पे आएगा, तो चारों को आप प्लस कर दीजिए, 128 प्लस 128 प्लस 200 प्लस 200, तो कितना हो जाएगा, चलिए देखिए करते हैं। 200 प्लस 200 तो 400 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 एंड 4 5 6, 656 मीटर स्क्वायर। इतना उस रोड का एरिया हो जाएगा, वो जो पाथ बना था ना उसका एरिया कितना हो जाएगा, 656 मीटर स्क्वायर। अगर आप लोग को क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो घर पे बैठ के एकदम आराम से शांति से बैठ के सोचिएगा, एक बार वापस वीडियो को देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन, द फ्लोर ऑफ अ रूम इज रेक्टेंगुलर इन शेप। एक रूम है जिसका फ्लोर, मतलब जो फर्श है, फर्श जो नीचे का होता है ना, नीचे का जिसमें टाइल्स लगी होती है, हाँ, तो वो जो फ्लोर होता है ना वो रेक्टेंगुलर है, वो रेक्टेंगुलर शेप में है। उसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर है, उसकी ब्रेड्थ कितनी है, 5 मीटर है। मतलब अगर हम बनाना चाहे, चलिए हम बनाएंगे भी अभी। लेंथ 6 मीटर है और ब्रेड्थ 5 मीटर है। आगे हाइट ऑफ द रूम इज़ 4 मीटर। वो जो रूम है वो कितना ऊंचा है, तो वो 4 मीटर ऊंचा है। फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालने का है। जो वॉल्स है ना, मतलब जो दीवार है ना, हमें उनका एरिया निकालने का है। देखिए आप जिस रूम में बैठे हैं ना, उस रूम को ध्यान से देखिए, उसमें 4 दीवारें होंगी, एक आपके सामने होगी, एक आपके पीछे होगी और एक आजू बाजू होगी, है ना। तो टोटल जो 4 आपको दीवार दिख रही है ना, आपको उसका क्या निकालने का है, एरिया निकालने का है, उसका एरिया निकालने का है आपको। क्लियर है, चलो सबसे पहले हम इसकी 3D डायग्राम बनाने का ट्राई करते हैं। देखिए क्या है, ये रेक्टेंगुलर में है और ये 3D है। क्यों, क्योंकि हमें 4 वॉल्स का निकालने का है। अब ये जो वॉल्स होंगी ये तो 3D होती हैं, तो इसका मतलब ये क्यूबॉइड है।
तो देखिए हम क्यूबॉइड बनाते हैं पहले। तो ये हमने क्यूबॉइड बना दिया। अब देखिए बोला क्या गया था कि ये जो फर्श है, फर्श मतलब जो फ्लोर था वो कितना था, वो 6 मीटर और ब्रेड्थ 5 मीटर का था। मतलब ये फ्लोर ये होता है ना, सबसे नीचे वाला जो होता है वो, ये कितना था, इसकी लेंथ 6 मीटर थी, मतलब ये 6 मीटर था ये, और ब्रेड्थ 5 मीटर थी, मतलब ये 5 मीटर थी। ये कितनी थी, 5 मीटर थी, है ना, ये वाली 5 मीटर थी। ये लेंथ 6 मीटर थी और ये 5 मीटर थी। आगे क्या बोला गया था, हाइट इसकी कितनी थी, 4 मीटर। इसका मतलब ये 4 मीटर थी। क्या 4 मीटर थी, ये हाइट है, ये 4 मीटर थी। क्या सिर्फ ये 4 मीटर थी, हाइट तो ये भी है, इसका मतलब ये भी 4 मीटर थी। ये जो है ना, ये भी 4 मीटर, ये वाली जो है ये भी 4 मीटर, और ये जो है वो भी 4 मीटर है ना। अगर ये 6 मीटर है तो ये वाली भी 6 मीटर होगी, ये वाली भी 6 मीटर होगी, और ये भी 6 मीटर होगा। ये हमने क्यूबॉइड की प्रॉपर्टीज़ में बताया था। और अगर ये 5 मीटर है, मतलब ये अगर 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, और ये भी 5 मीटर। तो ये चीज़ क्लियर है। हमने इसमें बताया क्या, लेंथ अगर 5 मीटर है तो जितने भी ऐसे वाली लाइंस दिख रही है ना, ऐसे वाली, ये वाली लाइंस सब 5 मीटर होंगी। ब्रेड्थ अगर 5 मीटर, लेंथ अगर 6 मीटर है तो, है ना, लेंथ 6 मीटर है, ब्रेड्थ अगर 5 मीटर है तो जितने भी ये वाली लाइंस दिख रही हैं, ये वाली सब की सब 5 मीटर होंगी। और हाइट अगर 4 मीटर है तो जितनी भी ऐसे खड़ी वाली लाइंस दिख रही है सब 4 मीटर होगी। ये हमने बता दिया ना। हमें क्या फाइंड करना है, चारों दीवार का एरिया फाइंड करना है। तो हम एक काम करते हैं, हम दीवारों के नाम दे देते हैं। पहला दीवार हम इसको बोलते हैं, ये पहली दीवार है, इसको हमने दूसरी दीवार बोला। ये तीसरी दीवार कौन सी होगी, तीसरी, ये हम आगे वाली दीवार को तीसरी दीवार बोल देते हैं, ये वाली दीवार, ये जो है ना, ये तीसरी दीवार बोला हमने। और चौथी दीवार वो जो पीछे दिख रही है ना, ये वाली, ये जो पीछे दिख रही है ना, ये चौथी दीवार है ना। अब इतना डायग्राम हो गया है कि पता नहीं चल रहा है कुछ इसमें, पर आप लोग एनालाइज कीजिएगा। ये वाली पहली दीवार हो जाएगी, ये वाली दूसरी दीवार हो जाएगी, है ना। तीसरी दीवार कहाँ पे होगी, तीसरी दीवार यहाँ पे होगी, चौथी यहाँ पे होगी। 4 दीवारें होती हैं, है ना। तो उस हिसाब से तो ये पहली दीवार हो गई, ये दूसरी, आगे वाली तीसरी, और पीछे वाली चौथी, है ना। तो पहले का फाइंड करते हैं हम। पहले को अगर हमने अलग कर दिया, अगर मैंने इसको अलग निकाल लिया ना, इसको अगर मैंने अलग निकाल लिया तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, है ना। ये तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, देखने में ऐसा दिख रहा है, पर क्या ये ऐसा है, नहीं, ये ऐसा है ही नहीं, ये तो रेक्टेंगल है। आप दीवार को जब ध्यान से देखेंगे ना तो वो आपको, आप अलग एंगल से देखेंगे तो हो सकता है अलग दिखे, लेकिन वो होता तो रेक्टेंगल ही है। दीवार जो होती है ना, दीवार, उसको आप कभी भी ध्यान से देखिए, वो हमेशा आपको रेक्टेंगल की शेप में दिखेगा, है ना। तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल है। तो मैंने इसको अलग निकाला, पार्ट 1 को मैंने अलग निकाल लिया, है ना। तो पार्ट 1 दिखने में कुछ ऐसा दिख रहा होगा मुझे, है ना। वो एंगल का फ़र्क होता है, नहीं तो वो होता है रेक्टेंगल ही, हमेशा याद रखिएगा। आप ऐसा है तो आप चेक कर सकते हैं, माचिस का डब्बा होता है ना, उसको आप निकालिए, उसके किसी भी एक सरफेस को बाहर निकालिए, वो देखिए हमेशा आपको रेक्टेंगल की शेप में ही मिलेगा। तो चलिए, ये कितना था, 5 मीटर था ना, इसका मतलब ऊपर वाला 5 मीटर है, और ये 4 मीटर है, मतलब ये वाला 4 मीटर, ये 4 मीटर है, मतलब ये वाला 4 मीटर, और ये 5 मीटर, है ना। पहला वाला तो यही है, देखिए इसके 4 साइड्स ये रहे, मैंने चारों के नाम लिख लिए यहाँ पे। अब इसका एरिया बताइए क्या होगा, 5 4 20 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। 5 4 20 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। चलिए अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट को अगर मैंने बाहर निकाला, मतलब मैं इसको बाहर निकालूंगा, और ये भी रेक्टेंगल की शेप में होगा, है ना। ये नीचे वाला कितना है, 5 मीटर, ये वाला कितना है, 4 मीटर, ये भी 4 मीटर होगा। देखिए ये भी 4 मीटर था, ये वाला, ये भी ब्रेड्थ थी, और ये 5 मीटर था। इसका एरिया कितना हो जाएगा, 5 4 20 मीटर स्क्वायर। तो इसका भी आंसर 20 आ गया। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। तो थर्ड वाला कौन सा था, ये आगे वाला ना, इसको निकाल लेते बाहर। तो इसमें ये कितना था, ये वाली साइड कितनी थी, ये रही 6 मीटर, ये कितनी थी, ये भी 6 मीटर थी, ये कितनी थी, तो ये 4 मीटर थी, और ये कितनी थी, ये भी 4 मीटर थी। हाँ, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 6 4 24 मीटर स्क्वायर,
और फोर्थ वाला ये जो पीछे वाली साइड है इसको भी हम बना लेते हैं। पीछे वाले में ये नीचे ये कितना है, ये 6 मीटर है, तो ये भी 6 मीटर होगा। और ये कितना था, ये क्या थी, ये हाइट थी ना, हाइट 4 मीटर है। ये देखिए ये कितना है, ये 4 मीटर है, तो ये भी 4 मीटर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 4 से 24 मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना था, हमको एरिया ऑफ वॉल्स निकालना था। तो एरिया ऑफ वॉल्स क्या होगा, 4 वॉल्स था ना, चारों वॉल्स का एरिया निकालना था। क्या हो जाएगा, चारों वॉल्स को प्लस कर दीजिए, पार्ट ए का जो आंसर आया, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का जो आया और पार्ट 4 का जो आया। तो फर्स्ट का कितना आया 20, सेकंड का 20, थर्ड का 24, फोर्थ का 24। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 20 + 20 40, 40 + 48, ये हो जाएगा 88 मीटर स्क्वायर। करके देखिए आप, 20 + 20 + 24 + 24, ये हो गया 2 + 2 + 2 + 2 8, तो 88 और मीटर है तो मीटर का स्क्वायर आएगा, है ना, क्योंकि एरिया है। तो ये था हमारा आज की 2 प्रॉब्लम्स। क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जो हमारा एक चैप्टर बचा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।